आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होते हैं जो आपके अभी तक आपने जो कंपाउंड्स पढ़े हैं अल्कोहल से या फिर जो आपके कार्बोनिल्स होते हैं उनसे भी। अब ये ऐसा क्यों है? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारी क्या होती है? ये हो गया आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, ठीक है। तो जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये क्या होता है? ये खुद के ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइमर बना लेते हैं, मतलब कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जब ये वेपर फेज में होते हैं। या फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनाते हैं? एक तो वेपर फेज में, राइट, और दूसरा जब एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, राइट। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो ये तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, राइट। तो इन दोनों केसेस में जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो डाइमराइज हो जाते हैं और इनकी जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इसके साथ कैसे डाइमराइज होगा, किस टाइप से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं? देखिए, ये हो गया एच ओ सी, ये डबल बॉन्ड ओ, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हो गया आपका आर। तो ये जो डैश डैश से जो मैंने लगाया है ये किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ये क्या है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो यहाँ पे आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही कंपाउंड हो और उसी के दो जो एटम्स जो लगे हुए हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। यहाँ पे हमारे दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स के कंपाउंड है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है ये ज़्यादा होता है आपके अल्कोहल से, ठीक है। जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, उनसे भी। उन कंपाउंड से ज़्यादा होता है जिन, मतलब मास तो आपको वैसे कंपेरेबल लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मास तो आप 20 ले रहे हो और आप जिससे कंपेयर कर रहे हो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, उनका मास आपने 200 ले लिया। तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है, ऑब्वियस है आपको कंपेरेबल मास लेना है दोनों कंपाउंड्स का। फिर चाहे आप एसिड के साथ कर रहे हैं या फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन में से किसी के साथ भी जब कंपैरिजन कर रहे हो तो मास क्या होना चाहिए आपका? कंपेरेबल। तो ये आपके हो गए कि एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर अब हम इनके सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखिए, अब जैसे आपकी जो एसिड्स है कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो खुद के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, वैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेंगे? ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब जो ये ऑक्सीजन है किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये आ गया वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन नेक्स्ट हाइड्रोजन। ये किसके साथ करेगा? एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो इस टाइप से आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, तो मतलब कि ये सॉल्युबल होंगे वाटर में। बट जो हमारे लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मतलब जिनमें जो आर ग्रुप होता है ये कैसा होता है? स्मॉल होता है। वही कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे आपका जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो जाएगा, आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, बिकॉज जो आपका नॉन पोलर ग्रुप है, आर आपका कैसा है? नॉन पोलर ग्रुप है, राइट। तो जैसे जैसे ये बल्कीनेस इंक्रीज होती जाएगी, वाटर के साथ इसके इंटरेक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो इस वजह से ये इतना सॉल्युबल नहीं होता। अब इसको नॉन पोलर या फिर इसी को हम हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये आपका हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है
कि वाटर रेजिस्टेंट, मतलब कि वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करता कोई भी, तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक। और जो कंपाउंड वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ बॉन्डिंग करता है, उससे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल होते हैं कब तक, जब तक उनका एल्काइल ग्रुप जो है, जो ये आपका आर ग्रुप है, इसका साइज स्मॉल होगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। और जैसे जैसे आपके अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता चला जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज अल्काइल ग्रुप बड़े होने के बाद क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाते, इस वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।